संडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और 3:04 पर जो है सूर्य ग्रहण हटा है, तब जाके घर में झाड़ू पोछा उछा हुआ है। फिर नहाई हूँ, बाल अभी तक जो है मेरे भींगे हुए हैं क्योंकि बाल से नहाना था, तो अभी नहाई हूँ और थोड़ी सी कॉफ़ी पी हूँ। शाम का समय है तो कॉफ़ी तो पीना ही है, तो ये तो आप लोग जानती ही हैं। तो थोड़ा कॉफ़ी पी हूँ तो अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। अपने सुबह से मतलब पूरा 4-5 घंटा था वो बहुत ही भारी टाइप से लग रहा था कैसे कटेगा, क्योंकि हम लोगों को तो कट भी जाएगा लेकिन बच्चे का कैसे कटेगा। बट डोंट वरी, वो केक खा के थोड़ा सा काट ली और इसको भी नहलाई नहीं हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इसीलिए। और अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो जिसके कारण बच्चे को शाम को नहलाना भी सही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इसे नहीं नहलाई हूँ, सिर्फ स्पंज बाथ दी हूँ। क्या हुआ? बच्चा है फ्रेंड्स, छुपे छुपे उठाने लगी, आँख खोलने में भी दिक्कत हो रहा था हमको। एक्चुअली बाकी दिन तो वो उठ जाती थी, खुद से उठ जाती थी। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा सो जाए फिर भी उठ जाती थी, बट आज मैं चाहती थी कि जल्दी उठ जाए ताकि जल्दी से नाश्ता वास्ता कर ले। पर आज ये नहीं उठ रही थी, बोली तो आज मैं नहीं उठूँगी, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी उठाया है। तो एक्चुअली उसके आँख में ना एक घाव भी आ रही है, तो इसके कारण वो थोड़ा सा पेन कर रहा था, तो इसलिए नहीं भी उठ पा रही थी। यही बात बताना चाह रही थी आपको। और मैंने इसे ज़बरदस्ती सुबह में उठाया क्योंकि 9 बजे से ग्रहण स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि अगर नाश्ता वास्ता कर लेगी तो बच्चे जितना देर तक नाश्ता खाना खाने के बाद सर्वाइव कर सकता है उतना देर तक ठीक है, नहीं करेगा तो बच्चे और बूढ़े का तो ग्रहण हो या कुछ भी हो छूट ही है, बट जितना देर सर्वाइव कर दे। तो मेरी थिंकिंग ये थी, इसलिए मैं इसे सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठाना चाह रही थी। और सुबह में जो थोड़े बहुत खाने बच गए थे तो मैं उस सब में तुलसी पत्ता दे के रख दी थी, और यहाँ तक कि दूध थे तो दूध तो भी नहीं फेंक सकती थी ना, तो उसमें भी मैं तुलसी पत्ता दे के रख दी थी, क्योंकि हम लोग के ये में बोला जाता है कि तुलसी पत्ता सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, और अगर वो किसी चीज़ में पड़ जाए तो उस चीज़ को भी वो शुद्ध कर देता है। तो इसीलिए ग्रहण लगने से पहले हम लोग खाना वाना खा लिए थे भरपेट, और उसके बाद जो खाना बच गया था उस सब में तुलसी पत्ता डाल के रख दी थी। और उसके बाद जब जैसे ही ग्रहण हटा, नहा हुआ के पूरे घर में पानी का छिड़काव कर दिया। वैसे तो गंगाजल का छिड़काव किया जाता है, बट मेरे पास गंगाजल नहीं थे तो पानी भी शुद्ध है, तो मैं पानी का भी छिड़काव पूरे घर में कर दी। जितना समझती थी, जितना जानती थी मैं उतना कर दी, क्योंकि मैं नियम मानती हूँ, पर जितना खुद कर सको जिस चीज़ को फॉलो, मैं उसी नियम को मानती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मानती हूँ, आप जो समझो। बट मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाऊँगी कि जितना तुम फॉलो कर सकते हो उतना ही नियम को मानना, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सिर्फ अच्छा कर्म करो और तो अच्छा फल मिलेगा। ये झूठ मूठ का ढोंग फोंग करके कोई मतलब नहीं बनता, और जितना श्रद्धा माने उतना ही भक्ति करना चाहिए इंसान को। जब नहाने ले गए थे तब इसको पानी छूने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये बोली थी मम्मी नहला ही दो ना, तो मुझे मतलब नहलाने में इतना डर लगता है। अभी कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों का तबीयत ना ख़राब हो, बच्चों का क्या बड़ों का भी अभी तबीयत ना ख़राब हो, तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत ही डर लगता है। अभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना या बच्चे को तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर ये जो है वो बोल रही थी मम्मी मुझे भूख लगी है कुछ बना दो, तो मैंने पूछा कि क्या खाओगी, तो उसने कहा मम्मी फ़्रेंच फ्राई बना दो। तो ये तैयारी वाली फ़्रेंच फ्राई नहीं है, ये टेम्प्रोरी वाली फ़्रेंच फ्राई है जो जल्दी जल्दी में बन जाए। मैं तैयारी के साथ कुछ भी नहीं की हूँ, एक्चुअली उसको भूख लगी है, तो मैं आलू का जो है थोड़ा मोटा मोटा पीस काट ली हूँ। पता नहीं तो कैमरा ठीक से नहीं दिख रहा है, रुकिए 1 सेकेंड। अच्छा आ रहा है। तो ये बिना सेब का मैं जैसे तैसे काट ली हूँ, और इसे मैं फ्राई करूँगी क्योंकि उसे भूख लगी हुई है, तो उसे जल्दी से जल्दी कुछ चाहिए, तो इससे जल्दी मुझे नहीं लगता कि कुछ बन पाएगा। और ये उसको खाने का भी मन है, तो मैं इसे भी बना रही हूँ। तेल जो है वो गर्म हो चुकी है, और मैं जब किचन में कुछ काम करती हूँ तो रहता है ऐसे ही फैला रहता है, जो फैला हुआ है अब ये समटाएगा। जब ये कढ़ाई में चल जाएगा उसके बाद ही ये उठेगा। पत्ते पत्ते बची हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करते करते क्या हुआ था ना, तेल गर्म हो गई थी, तो मैं उठाई पानी में से सीधा डायरेक्ट उठाई और तेल में डाल दिया, तो वो छंस ना उठा, जैसे उठा मैं साइड हो गई, वरना
आज तो जिस हाथ से मैं डाल रही थी वो हाथ तो जलना ही जलना था, क्योंकि तेल जरा सा भी पड़ जाए ना तो बहुत दर्द देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है। गरम तेल ऊपर से, ओ माय गॉड। तो वो मतलब सोच के ही मन घबरा जाता है, क्योंकि मैं बहुत बार पक चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। जब आप किचन में खाना बनाते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी ना किसी कारणवश हाथ थोड़ा सा ना कट जाए या फिर आप ऑयल से थोड़ा सा पक ना जाओ। कभी ना कभी हर किसी के साथ हुआ होगा जो किचन में खाना बनाता है। ये है मेरा खाना। तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो ये मेरा खाना है। मैं घर में ऐसे ही खाती हूँ, सब कुछ एक ही थाली में डाल देती हूँ और फिर इसको मिला के खाती हूँ। मैं घर में ऐसे ही खाती हूँ। आप इस खाने को जो भी बोलो, जंगली बोलो या जो भी मन करे वो बोल सकते हो, बट मैं तो ऐसे ही हूँ। और मैं घर में जब भी अकेले खाती हूँ तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। हाँ, 2-4 पर्सन के साथ खाती हूँ या घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उसके साथ खाती हूँ, तो थोड़ा सा डेकोरेट रहता है, थोड़ा सा सजा हुआ रहता है। हर एक चीज़ हर एक अपने अपने जगह पे कहते हैं ना, चावल थाली में, फिर सब्जी कटोरी में, दाल दूसरी कटोरी में। बट अगर मैं अपने घर में फ्री स्टाइल में खाती हूँ तो यही मेरी स्टाइल है खाने का। और आज से जो है फिर से मैं थोड़ा सा योगा वोगा करना स्टार्ट कर दी हूँ, अपने आप को फिट करना शुरू कर दी हूँ। फिर पता नहीं ये फिर कितने दिन तक चलेगी, फिर 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन चलेगी, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाती है। कंटिन्यू मेरा योगा या एक्सरसाइज कुछ भी कंटिन्यू नहीं चलता है। फिर जोश आते बीच में, फिर जोश आएगी 1-1.5 महीने के बाद, फिर 10 दिन चलेगी, फिर ब्रेक, फिर जोश आएगी। और इसीलिए मैं योगा क्लासेस या जिम अभी तक ज्वाइन नहीं की हूँ। जिम तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि जिम का मेरिट डिमेरिट दोनों बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए। लेकिन योगा क्लास में ज्वाइन करती हूँ। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से कुछ भी कहीं पर भी ज्वाइन नहीं कर सकती, बट अगर मैं ज्वाइन करती तो योगा क्लास ज्वाइन करती, वरना नहीं करती। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत ऑनलाइन देख के या थोड़ी बहुत जो मुझे खुद आती है तो मैं वो सब योगा करती हूँ। पर देखना यही है कि ये कितना दिन तक चलेगा, कितने दिन तक मैं इस जोश में रहूँगी कि आज कल करूँगी। और ये आ गई मेरी मिस्टी। मिस्टी खाना दे, खा लो ना बेटा। फिर टाइम भी तो हो गया, लंच का टाइम भी हो गया। सुना नहीं खाना क्यों? क्या है वो? किंडर जॉय से मिला। अच्छा, किंडर। तो मैं जा रही हूँ उसे मनाने के लिए कि खाना खा लो, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया और उसे भूख भी लगी होगी। बट जब तक मैं उसे खिलाऊँ नहीं तब तक वो ना करती ही रहेगी। तो मैं जा रही हूँ उसे लंच कराने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं करती हुई यहीं पे स्टॉप। अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं, पसंद आता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सिर्फ देखते हैं तो फिर इंतज़ार किस बात की, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, उसके बगल में बेल बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। बिकॉज़ अगर मेरा ब्लॉग कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं, मुझे कंटिन्यू देखना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी उस बेल को क्लिक करने के लिए। तो ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। और इस समय तो खासकर सबसे ज़्यादा खुद का ख्याल रखना, उसके बाद अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हो। तो इस समय सबका ख्याल रखना, खुद का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस हिसाब से, जिस सिचुएशन से हमारा देश गुजर रहा है ना, उस सिचुएशन में हर किसी को एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और हर किसी से भी क्लोज़ आके बात ना करें। इसी बात पे जो है मेरे हस्बैंड से मुझे थोड़ी सी तू मैं हो गई। मैंने कहा आप ऑफिस जा रहे हो ठीक है, पर ज़्यादा क्लोज़ जाके किसी से कोई ऑफिशियली बात मत करना या किसी तरह का बात मत करना, डिस्टेंस मेंटेन करना। तो उन्होंने कहा कि कितना डिस्टेंस आदमी मेंटेन करेगा, ऑफिस है, वहाँ पे सभी लोग आते हैं। हम बोले ठीक है ऑफिस है, लेकिन खुद के साथ साथ दूसरों को भी ये बात समझनी होगी कि हमारा देश किस सिचुएशन से गुजर रहा है। ये कोई मंदिर का प्रसाद तो है नहीं कि तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, कुछ नहीं होगा, भगवान के आशीर्वाद है, नहीं, ये भगवान का श्राप है एक तरह से समझो। तो इसीलिए ये किसी को नहीं बांटना है और खुद में सचेत रहना है। ओके, बाय।